नमस्ते, मेरा नाम है उज्ज्वल। आज हम ज्योग्राफी जो चैप्टर है उसकी जो जो विषय है उसकी शुरुआत करेंगे और स्टार्टिंग जो है वो क्लास 11th की ज्योग्राफी से करेंगे। ज्योग्राफी में जो क्लास 11th की बुक है, दूसरी बुक है, उसमें पहला चैप्टर जो है भारत का सामान्य परिचय, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। इस भारत की बेसिक जानकारी है इस चैप्टर में, तो बस इसी को देखेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भारत कहाँ बसा हुआ है विश्व में या ग्लोब पे। तो मान लीजिए ये ग्लोब है और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये दोनों रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती है और ग्लोब को या विश्व को कहें कि वो 4 भागों में डिवाइड कर देती है। तो इन चार भागों में से भारत कहाँ पर है? तो भारत जो है इसमें उत्तर पूर्वी गोलार्ध में बसा हुआ है। अगर हम इसके अक्षांश और देशांतर को देखें तो भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे बसा है और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इन अक्षांश और देशांतर के बीच में भारत का विस्तार है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये मुख्य भूमि की बात हो रही है मैप में। ये अगर बात करें, ये मुख्य भूमि की बात हो रही है। कन्याकुमारी जो है 8 डिग्री 4 मिनट पे है और यहाँ वाला पोर्शन जो है ये 37 डिग्री 6 मिनट हो गया। गुजरात 68 डिग्री 7 मिनट से आपका जो अरुणाचल प्रदेश का बिल्कुल पूर्वी हिस्सा है वो 97 डिग्री 25 मिनट इसके बीच में भारत बसा हुआ है। ये मुख्य भूमि की बात हो गई। इसके अलावा अगर हम अंडमान निकोबार को भी ऐड कर लेते हैं, अगर द्वीप समूह को ऐड करते हैं, द्वीप समूह को जोड़ने पे भारत का जो विस्तार हो जाता है वो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाता है। अंडमान निकोबार समूह द्वीप समूह का जो बिल्कुल साउथ पॉइंट है, ग्रेट निकोबार जो द्वीप है, वो 6 डिग्री 4 मिनट में बसा हुआ है। तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट ये ओवरऑल भारत का हो गया। मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। और अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो दोनों है वो 30 डिग्री है भारत का। 8 डिग्री से 37 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री भी 30 डिग्री हो जाएगा और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट जो है ये भी 30 डिग्री हो जाता है। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है वो करीब 30 डिग्री के आसपास का है। और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम भारत के जो तटीय रेखा है उसकी लंबाई की बात करें तो भारत की तटीय रेखा मुख्य भूमि की जो तटीय रेखा है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा 6100 किलोमीटर है और अगर द्वीप समूह को मिला दिया जाए तो 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। तट रेखा मुख्य भूमि की ये 6100 किलोमीटर है। अगर हम द्वीप समूह को भी ऐड कर दे रहे हैं इसमें तो 7516.6 किलोमीटर जो है ये भारत की तट रेखा की लंबाई हो जाएगी। और हम तट रेखा के जो राज्य बसे हुए हैं उनकी बात करें तो करीब 9 राज्य हैं जो कि तट रेखा पे बसे हुए हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो तट रेखा पे बसे हुए हैं। 9 राज्यों की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो कि 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं
जो कि तट रेखा से लगे हुए हैं। इन 4 केंद्र शासित प्रदेश में एक तो अंडमान हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दमन और दीव एवं दादर नगर हवेली इसी में आ जाता है, दादर नगर हवेली और पांडिचेरी। ये 4 यूटीज हैं जो कि तट रेखा से लगे हैं। और 9 राज्यों में सबसे लंबी जो तट रेखा है तो गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है, फिर आंध्र प्रदेश की तट रेखा जो आ जाती है वो है, और सबसे छोटी तट रेखा जो है वो गोवा की है। तो ये तो राज्य की बात हो गई। अगर हम राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों को ऐड कर देते हैं तो इसमें जो सबसे लंबी तट रेखा है वो अंडमान निकोबार की हो जाएगी, और उसके बाद फिर गुजरात की तट रेखा आ जाएगी। ये यूटीज और स्टेट दोनों को ऐड करने के बाद है। और अगर हम इसके स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें, भारत के स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा ये गुजरात से लेकर के आपके त्रिपुरा तक आता है। ये ऊपर का जो हिस्सा है आपका गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर यूपी, बिहार, सिक्किम, ये सब। तो ये जो है स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। कहीं 15,200 किलोमीटर भी दिखता है, जो कि सही है, राउंड फिगर में इसको ले लिया जाता है। और भारत के विश्व के 7 देश ऐसे हैं जो कि आपके 7 देश जो हैं वो भारत के साथ अपनी बाउंड्री बनाते हैं, जिसमें बांग्लादेश जो है, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये 7 कंट्री हैं जो कि भारत के साथ अपनी बाउंड्री बनाते हैं। और सबसे लंबी जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश बनाती है 4096, चीन जो है वो 3488 किलोमीटर है, पाकिस्तान 3323, नेपाल जो है 7051 किलोमीटर है, म्यांमार है 1643 किलोमीटर, भूटान है 699 और अफगानिस्तान है 106 किलोमीटर। इसको जोड़िए तो 15,200 किलोमीटर, जो कि राउंड फिगर में आता है। ये भारत का स्थलीय सीमा हो गया। तो 7 देश जो है वो स्थलीय सीमा के साथ लगते हैं। इसके अलावा 16 राज्य और 2 यूटी, ये जो है ये 7 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। अब इन 16 राज्य की अगर हम बात करें तो पहला राज्य तो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल और सिक्किम। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सिक्किम, ये 9 हो गए। राजस्थान 1, पंजाब 2, हिमाचल प्रदेश 3, उत्तराखंड 4, उत्तर प्रदेश 5, बिहार 6, राजस्थान 1, गुजरात 2, हिमाचल प्रदेश 3, उत्तराखंड 4, उत्तर प्रदेश 5, बिहार 6, वेस्ट बंगाल 7, सिक्किम 8, और इधर तो 7 सिस्टर स्टेट है, ये 7 ही आ रहा है। गुजरात 1 2 3 4 5 6, गुजरात, राजस्थान, गुजरात 1, राजस्थान 2, इस तरह के 16 राज्य और 2 यूटी है, वो 7 देशों के साथ जो है सीमा बनाते हैं। 16 राज्यों की हम बात करें तो गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, हिमाचल प्रदेश 4, उत्तर प्रदेश 5,
उत्तराखंड 5, उत्तर प्रदेश 6, बिहार 7, वेस्ट बंगाल 8, सिक्किम 9 और जो 7 सिस्टर स्टेट है तो 9, 7, 16, ये 16 राज्य हो गए जो सीमा बना रहे हैं। इसके बाद इसके अलावा 2 यूटीज की बात करें तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर है जो कि दूसरे देशों के साथ सीमा बनाती है। और इन 7 देशों में अगर हम इसकी देखें कि किसकी सीमा रेखा किस राज्य से लग रही है तो बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है ये वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इनके साथ जो है इनकी सीमा लगती है। बांग्लादेश की सीमा वेस्ट बंगाल 1, असम 2, मेघालय 3, मिजोरम 4 और त्रिपुरा 5। ये 5 राज्यों के साथ जो है वो बांग्लादेश की सीमा लगती है। इसमें त्रिपुरा की जो सीमा है, त्रिपुरा जो है वो 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये हो गया। इसके अलावा अगर हम चीन की बात करें तो चीन की जो है वो पहले तो एक यूटी के साथ लगी लद्दाख के साथ, उसके बाद वो 4 जो है राज्य के साथ इसकी सीमा लगती है। इसमें कि हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है, इनके साथ इनकी सीमा लगती है। पाकिस्तान की जो सीमा है वो लद्दाख ऊपर में लद्दाख के साथ लगती है, फिर जम्मू कश्मीर के साथ लगती है, फिर पंजाब के साथ लगती है, फिर राजस्थान के साथ लगती है, फिर गुजरात के साथ लगती है। ये 5 जो है 2 यूटीज हो गए और 3 राज्य हो गए, इनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। नेपाल की सीमा अगर देखें तो नेपाल की सीमा सबसे पहले उत्तराखंड के साथ लग रही है, फिर यूपी के साथ लग रही है, फिर बिहार के साथ लग रही है, फिर वेस्ट बंगाल के साथ लग रही है, फिर सिक्किम के साथ लग रही है। म्यांमार की जो सीमा है वो 4 देशों के साथ लगती है। अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों के साथ लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये हो गया। भूटान की सीमा जो है, भूटान की सीमा सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, इनके साथ लगती है। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। और इसके अलावा अफगानिस्तान की जो सीमा है ये एक बस लद्दाख के साथ इसकी सीमा लगती है। तो ये करीब 16 राज्य हैं और 2 यूटीज हैं जो कि 7 देशों के साथ भारत की सीमा को बनाते हैं। और अगर हम कर्क रेखा की अगर हम बात कर लें, कर्क रेखा की बात करें तो सबसे पहले कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये जो है कर्क रेखा कहलाती है। हम लोग ये है, लेकिन एग्जैक्ट देखा जाए तो 23 डिग्री 27 मिनट और 11 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से ये गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों के साथ 8 राज्यों से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। इसमें कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई जो है वो मध्य प्रदेश में है, एमपी में कर्क रेखा सबसे लंबी है और राजस्थान में जो है कर्क रेखा सबसे छोटी है, सबसे कम एरिया से क्रॉस करती है। इसमें याद रखने वाली जो बात है, इसमें मैप आपको देखना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा शहर जो है इम्पोर्टेंट शहर या किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा से कितनी दूरी पे है। तो जो लंबी दूरी, जो स्टेट जो है ज़्यादा दूर है, उससे तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे क्योंकि वो आसान हो जाता है।
ठीक है, आपको देखना, ये भी देखना है कि इन 8 राज्यों की राजधानियां जो है बेसिकली वो कर्क रेखा के किस तरफ है, या वो कर्क रेखा पे है, या कर्क रेखा के उत्तर में है, या कर्क रेखा के दक्षिण में है, ये आपको देखना है। तो गुजरात की जो राजधानी है वो कर्क रेखा के दक्षिण में है, अहमदाबाद या गांधीनगर ये दक्षिण में है। राजस्थान की राजधानी जो है ये आपको उत्तर में है। एमपी की राजधानी जो है ये भी दक्षिण में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है ये भी दक्षिण में है। झारखंड की राजधानी रांची है। रांची कर्क रेखा जो है वो रांची होकर के ही गुजरती है। वेस्ट बंगाल की राजधानी जो है कलकत्ता, ये भी दक्षिण में है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला हो गया, ये कर्क रेखा के उत्तर में है। और मिजोरम की जो राजधानी है आइजोल, ये कर्क रेखा के उत्तर में है। और इनमें तो जैसे झारखंड की राजधानी हो गई रांची, ये कर्क रेखा पे से क्रॉस कर रही है। इसके अलावा इनमें सबसे नज़दीक जो राजधानी है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये कर्क रेखा के सबसे करीब है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर जो है ये कर्क रेखा से सबसे दूर है। तो एटलीस्ट आपको इतना तो याद रखना ही है कि जो जहाँ से कर्क रेखा क्रॉस कर रही है उसकी राजधानी जो है वो कर्क रेखा के किस साइड है, उत्तर में है या दक्षिण में है, या उस पर से किस राज्य की राजधानी जो है वो कर्क रेखा से क्रॉस कर रही है, ये आपको जानना होगा। इसके अलावा अगर हम अब IST की बात करें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो आपका IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि मिर्ज़ापुर में शंकरगढ़ किला है वहाँ से क्रॉस करती है। आप गूगल मैप की जाके देखना तो मिर्ज़ापुर से 5 किलोमीटर पश्चिम जो है वो आपको 82.5 डिग्री दिखाता है। तो ये मिर्ज़ापुर के पास से क्रॉस करती है और ये 5 राज्यों से ये क्रॉस करती है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से क्रॉस करती है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कर्क रेखा और IST ये जंक्शन कहाँ पर है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड IST जंक्शन, जहाँ पे कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत का जो मानक समय रेखा है वो एक दूसरे को कहाँ काटती है, तो छत्तीसगढ़ में सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कि ये दोनों रेखा एक दूसरे को कट करती है। तो हम अभी तक भारत का क्षेत्रफल देख लिए। अच्छा, इसके हम बिल्कुल भारत के नॉर्थ और साउथ पॉइंट, जो उत्तर दक्षिण बिंदु है, इसकी अगर हम बात करें तो जो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है ये इंदिरा कॉल है, और दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। इसको पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सल पॉइंट भी कहते हैं। पूर्वी बिंदु की बात करें तो भारत का पूर्वी बिंदु किवीटू है, अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिम बिंदु जो है वो गौर माता है कच्छ जिला में। तो ये भारत का उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदु हो गया। नेक्स्ट जो है वो हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे।